से आए हैं, एक्सेप्ट सियोमी बहुत दूर हो गया और तुआंग भी बहुत दूर हो गया। इसके लिए शायद आज स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं हो पाया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आज ही ओपनिंग दिन है आप लोगों के लिए। आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर का मैं बहुत बार मीटिंग अटेंड किया हूं। आज पहली बार पीएम कौशल योजना का पहला दिन में मैं चीफ गेस्ट बन के आया हूं। अगला बार भी मैं शायद अटेंड करूंगा, क्योंकि आपका नेता निपेट तायंग जो है वो हम सबको समझने वाला नहीं है। अच्छा नेतृत्व करते हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का भी बहुत इश्यूज था। हम लोग यहाँ ईटानगर में भी और लेकांग में भी हम लोग आशा आंगनबाड़ी वर्कर का इश्यू को ऐसे अटेंड करके हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस होके भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत हद तक समाधान आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी किया हूं। आज पहली बार पहला दिन है ये पीएम कौशल, पहले मिड डे मील था। इसका मकसद और इसका पीछे बहुत बड़ा एक मिशन है नरेंद्र मोदी जी का। पीएम कौशल योजना का पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक आप लोगों का ऊपर में एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। देश भर में सबसे नंबर 1 इसका पीएम कौशल योजना का गुजरात में होता है। और ये गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर था उस समय से पीएम कौशल योजना का एक्टिविटीज को शुरू किया है। इस पीएम कौशल का मकसद ये है, हमको सही इंसान बनाना है। सही इंसान बनाने के लिए जब मां का पेट में जब बच्चा गर्भवती हो जाता है तब से हमको उसको ख्याल करना है, उसको क्या खाना होगा, क्या पीना होगा। वहां से शुरू करके जब बच्चा पैदा होगा 6 साल तक 5 साल तक उसको देखभाल करना है। ये है पीएम कौशल योजना का। इसमें हमको एक माल न्यूट्रिशन, जब मां का पेट में जब बच्चा होगा, खाना पीना न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चा पैदा होके भी हैंडीकेप माल न्यूट्रिशन होके दिव्यांग हो जाता है। वो नहीं होने के लिए मोदी साहब ने ये सपना देखा कि हम मां का पेट में जब बच्चा होना शुरू हो जाता है तब से खाना पीना लेके बच्चा 5 से साल तक उसको देख रेख करने का ये प्रधानमंत्री पोषण बीमा योजना ये जो है इसको शुरू किया गया है। 6 साल से आपके साथ हूं। मैं पहले मैं आप ही लोगों का लेबर बोर्ड का मैं चेयरमैन हुआ करता था और उसके बाद इलेक्शन के बाद मैंने सोचा कि हमारे जो मजदूर लोग हैं उनसे शायद मैं दूर हो जाऊंगा, लेकिन पेमा खांडू साहब ने ऐसा मेहरबानी किया कि उसने मुझे फिर आप लोगों के साथ जोड़ दिया, मुझे लेबर मिनिस्टर बना। इसलिए मैं 5-6 साल से आप लोगों के बीच हूं। मैं लेबर की समस्याओं को लेकर अरुणाचल के हर कोने, ऐसा कोई कोना नहीं रह गया जहां मैं नहीं पहुंचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं जब लेबर बोर्ड का चेयरमैन था, आप लोगों का ये संगठन बना नहीं था। आप लोग का ये जो पीएम पोषण का जो संगठन है, यूनियन है, वो तब तक बना नहीं था। लेकिन आपका जो प्रेसिडेंट है
मीतक कायम जी बीएमएस का मेंबर होने के नाते मेरे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। वैसे भी वो मेरी भाभी हैं, मैं भाभी बोलता हूं, तो हम लोग तो बहुत दिनों से एक साथ काम करते आ रहे हैं। बहुत मेहनती है आप लोगों का प्रतिबंध, वो कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए। समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो काम करती रहती है। आप उनके साथ हो, इसका मतलब आप सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। अभी अभी हमने जो देखा, आप लोगों ने हमारे हाथ में आप लोगों का मेमोरेंडम थमाया, साथ साथ बैठ के राव साहब ने, जो सांसद जी ने, जो हमारे चीफ गेस्ट है, उसने एजुकेशन के जो एडवाइजर है, जो मुच्चू मिट्टी साहब को ऑलरेडी मार्क कर दिया। अभी मुच्चू मिट्टी चूंकि एजुकेशन का वो एडवाइजर, मिनिस्टर का एडवाइजर है, वो तुरंत ही जो आपका समस्या है वो मंत्री जी को बताएंगे। आप लोगों का जो समस्या है उसको किस तरह से हल करना है, उस पर अध्ययन होगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर यहां हालांकि नहीं है, फिर भी उनको और उनके एडवाइजर को, मुच्चू मिट्टी जी को, मैं मेरे तरफ से भी एज ए मिनिस्टर लेवल मैं गुजारिश करता हूं कि ये सारे समस्याएं वो आप हल करेंगे। इसलिए हम हैं किस लिए? हम उसी के लिए हैं, आप लोगों के लिए। हम एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का काम हम नहीं करना है तो यहां हम क्यों हैं? वैसे भी करता आया हूं। अभी अभी आप लोगों को बताया, मैं 5-6 साल से आप लोगों के बीच हूं। अभी मुझे पता है ये जो आपका प्रेसिडेंट मैडम हमको रुकने नहीं देगा। जिस तरह से वो दौड़ती है हमको भी दौड़ाएगा। पिछले 7-8 महीना पहले मैं अपने माननीय मंत्री जी के साथ पूरी अरुणाचल की दौड़ किया था, शिक्षा विभाग के साथ, माननीय मंत्री के साथ, और जायजा लिया पूरा शिक्षा का व्यवस्था कैसे है पूरी अरुणाचल पर। और हम लोगों ने जो पाया, वहां का हालत बहुत खराब हालत पाया। स्कूलों का हालत तो खराब था ही, आपकी किचनों का भी हालत बहुत खराब था। इसलिए हमारे जो सरकार का जो मूल मंत्र था कि आपके जीवन के, बच्चों का जीवन का, स्कूल का व्यवस्था का भी गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे सुधारे। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ में, आपके मांग सही है, आप लोगों ने मांगा है कि आपका जो ऑनरियम वेतन जो होता है उसको बढ़ाना है, और जरूर आपके मांग जायज है, क्योंकि इस हद से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, जीवन का जो गुणवत्ता है बढ़ता है। और उसी आधार पे हम लोगों ने जो पूरी अरुणाचल के स्कूल पर जायजा लिया, तो हम लोगों ने पाया कि अक्सर हम लोगों ने क्वांटिटी को ज्यादा महत्व दिया, क्वालिटी को नहीं। और ये सच्ची बात था कि पूरी अरुणाचल पे जितना स्कूलें जरूरी नहीं था, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने खोल दिया था। और इसीलिए वापस इसको मोड़ के कैसे वापस लाए, इसीलिए हम लोगों ने क्वांटिटी से लेकर अभी वापस क्वालिटी के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा है। इसलिए शायद आपको थोड़ी सी ऑब्स्टिकल, थोड़ी सी बाधाएं आप लोगों को या थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कोई स्कूलों को बंद करना ही पड़ता ही है। ना बच्चा था, ना वहां प्रॉपर व्यवस्था था, ना प्रॉपर टीचर था, इसका वजह से था। और शायद वहां पर किसी के जो वहां पर जो आप एक जो
कुक का हिसाब में या वर्कर के हिसाब में जो काम करते थे, वहां पर भी वो जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे क्योंकि स्कूल व्यवस्था बंद हो गया तो आपके जो ऑनरेरियम मिलता या आपके जो नौकरी था उसका स्थिति क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि सरकार यहाँ जो सरकार खड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार खड़ा है, उसका मूल मंत्र यही है कि हर लोगों का आवाज को कैसे अच्छी तरीका से हल करे, समाधान लाए। जब समाधान की मैं बात करता हूं कि आपको पता है कि सरकार के भी अपने प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से होता है, लेकिन जब मंत्र है कि गुणवत्ता क्वालिटी के ऊपर मंत्र है तो जरूर इसका प्रोसेस में प्रक्रिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगे। आपके भी जो इश्यूज होता है, आपके जो सरकारी तरफ से जो आपको वेतन मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है और जो आपको दर्जा देना है सरकारी का क्या एम्प्लॉय के हिसाब से, वो दर्जा आपको जरूर मिलना है, उसने शायद जरूर कहा है